हमसे जुदा होकर तुम ही तुम क्या रहे, हम ही हम क्या रह सके, आ अब लौट चले। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंगलवार के विज्ञापन में देवेंद्र फडणवीस का फोटो नहीं दिखाया गया और सीएम शिंदे को उनसे बेहतर बताया गया। इससे खटास बढ़ी। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को सुलह का ऑफर भी दे डाला। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ऊंची छलांग लगाने की हड़बड़ी में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर डाली। कल के विज्ञापन को लेकर आज भले ही भूल सुधार की गई हो, पर नए विज्ञापन में सीएम शिंदे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिखने की बजाय देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए हों। लेकिन बाढ़ तो धनुष से निकल चुका है, बीजेपी के सीने पर तीर लग चुका है। 50 विधायकों के समर्थन वाले नेता एकनाथ शिंदे 105 विधायकों के नेता देवेंद्र फडणवीस का इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकते हैं। बात इतनी ही नहीं है, उल्टा शिंदे गुट के कई नेता अब भी बयानबाजियां कर रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे की वजह से बीजेपी की महाराष्ट्र में हैसियत बनी, वरना उसकी यहाँ हैसियत क्या थी। एक नेता कह रहा है कि शिंदे गुट की बगावत की वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में लौटी। बीजेपी को फिजूल में ललकारना शिंदे गुट की ऐंठ नहीं बल्कि निपट मूर्खता है। यह ठीक है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता में रहने के लिए शिंदे गुट की दरकार है, लेकिन शिंदे गुट का बीजेपी से साथ छूट गया तब तो अस्तित्व पर ही सवाल है। ये लोग तर्क दे रहे हैं। बीजेपी के अनिल बोंडे जैसे नेता भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे, लेकिन उनका गुस्सा जायज है। निकल जाने दें, आप करतूत भी करें और कोई गुस्सा भी ना करे। इससे पहले कन्याड़ सीट के लिए शिंदे गुट ने हंगामा खड़ा किया था। सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत बेवजह इमोशनल होकर सांसद के पद से इस्तीफा देने की धमकी देने लगे। उनका तर्क था कि बीजेपी के रविंद्र चौहान कह रहे हैं कि कल्याण सीट से बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा होगा। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को बीच में कूदकर यह कहना पड़ा कि ऐसा नहीं होगा। जब ऐसी कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई थी तो शिंदे को बेवजह नाटक करने की जरूरत नहीं थी। मीडिया में तो मतभेद के संकेत चले गए ना। शिंदे, फडणवीस या शिवसेना बीजेपी के बीच बढ़ते खटास के बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने उद्धव ठाकरे को सुलह सफाई का एक बार फिर ऑफर दे दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्धव ठाकरे को ऑफर देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को अगर बीजेपी के साथ आना है तो उनके लिए दरवाजे सदा खुले रहेंगे। उद्धव ठाकरे इस बारे में हमेशा राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा करें, लेकिन हम उद्धव ठाकरे के पास नहीं जाएंगे। वे सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ गए और बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि दोनों पारंपरिक और नैसर्गिक गठबंधन होंगे। 2014 के बाद और 2019 में गठबंधन टूटने के बाद भी अगर दोनों साथ आकर सरकार बना सकते हैं तो अब भी ऐसी पहल की जा सकती है। अगर केशव प्रसाद मौर्य की बातों पर आगे चलकर अमल होता हुआ दिखाई दिया तो एक बार फिर बीजेपी और ठाकरे गुट के राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो जाएंगे। तब शिंदे गुट कहां जाएंगे? शिंदे गुट के लिए यह विचार का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर डिजिटल।